बिहार मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने अर्थालंकार में उपमालंकार को समझा था। आज हम इसका दूसरा अलंकार रूपक पढ़ेंगे। आपने उपमा में देखा था कि वहाँ दो वस्तुओं के मध्य समान धर्म के कारण तुलना की जाती है। उपमेय और उपमान की तुलना होती है, लेकिन रूपक में ऐसा नहीं होता। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। आपने उसमें देखा था कि वहाँ तुलना हो रही थी और यहाँ आरोप लगाया गया है या आरोप लगाया जाता है। आप एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आप एक उदाहरण लेके इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। माया दीपक नर पतंग। भरमी इवे पड़ंग। भरमी इवे पड़ंग। इस प्रकार आप देखते हैं, यहाँ आप समझेंगे कि लिखा हुआ है माया दीपक नर पतंग भरमी इवे पड़ंग। यहाँ माया उपमेय है और दीपक उपमान। तो माया उपमेय में दीपक उपमान का आरोप किया जा रहा है। यहाँ नर उपमेय है जिसमें पतंगा उपमान का आरोप हो रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उपमा अलंकार में तुलना होती थी, यहाँ रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। माया है, माया पर दीपक का और नर पर पतंगी का आरोप किया गया है। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि यह बताया है कि माया दीपक है और नर पतंगा है। भ्रम के कारण पतंगा दीपक की लो में जल के मर जाता है। मनुष्य के साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। आप समझ सकते हैं अच्छे से। एक और आपको उदाहरण देके और मैं समझा देता हूँ। उदाहरण देखिए आप, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ बिल्कुल आरोप लगाया गया है, चरणों पर कमल का आरोप लगाया गया है कि भगवान के जो चरण है वो कमल है। और जहाँ इस प्रकार आरोप लगाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। हम अब रूपक के है उसके भेद को, उनके मतलब उसके भेद कितने होते हैं उनको समझते हैं। अब हम देखते हैं रूपक के भेद। रूपक के भेद, तो रूपक के 3 भेद होते हैं। सांग रूपक, दूसरा है निरंग रूपक और तीसरा इसका भेद है वो है
परंपरित रूपक। ये तीन भेद होते हैं इसके, हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इनको समझ लेंगे तो रूपक हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला भेद हम पढ़ते हैं सांग रूपक। सांग रूपक। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा गया सांग रूपक, यानी कोई ऐसी काव्य पंक्ति जिसमें सभी अंगों पर उपमान का आरोप लगता है। उपमेय के सभी अंगों पर उपमान है उसका आरोप लगता है, वहाँ सांग रूपक होता है। आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही। अंबरपन घट में डूबो रही। अंबरपन घट में डूबो रही। तारा घट उषा नागरी। यहां आप देख सकते हैं अंबरपन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। सांगरूपक है, उसमें काव्य पंक्ति के जो समस्त उपमेय अंग है उन पर उपमान का आरोप लगा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अंबर पर पन घट का आरोप लगा है कि अंबर है वो पनघट है और आकाश में जो तारे हैं वो तारे घड़े हैं और सुबह का जो समय है वो चतुर नारी है। इस प्रकार जो सभी इसके जितने अवयव हैं, जितने अंग हैं, उन सभी पर आरोप लगा हुआ है। तो जहाँ सभी पर आरोप लग जाता है वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। हम दूसरा इसका भेद समझते हैं। दूसरा है निरंग रूपक। निरंग रूपक में क्या होता है? ये निरंग रूपक ही रूपक का शुद्ध रूप माना गया है। शुद्ध रूपक इसे ही कहा जाता है। यहाँ समस्त अंगों पर आरोप नहीं होता है, किसी एक अंग पर आरोप होता है। हम एक उदाहरण देके इसको समझ सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर विहरे। यहाँ देखिए उदाहरण देखिए आप, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर विहरे। यहाँ आप देख सकते हैं ये तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के चारों बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों मेरे मन मंदिर में निवास करते हैं। यहाँ सिर्फ एक मन उपमेय पर मंदिर उपमान का आरोप लगा है। एक ही अंग है जिसपे आरोप लगा है और इसे शुद्ध रूपक माना गया है। अब हम देखते हैं इसका अगला और तीसरा भेद है, वह है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में क्या होता है हम देखते हैं। तीसरा परंपरित रूपक में होता क्या है? जो सांग रूपक था उसमें समस्त अवयवों पर आरोप होता है। निरंग रूपक है उसमें किसी एक उपमेय या एक अंग पर आरोप होता है। परंपरित रूपक जहाँ दो रूपक एक साथ आ जाए, पंक्ति में जहाँ दो रूपक एक साथ आए वहाँ परंपरित रूपक होता है। हम उदाहरण से
इसे बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, सन से विहग उड़ावनहारी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस काव्य पंक्ति में दो रूपक एक साथ आए हैं, दो रूपक आए हैं। यहाँ बताया गया है कि राम कथा सुंदर हाथ की ताली है। राम कथा क्या है? हाथ से बजाई गई एक सुंदर ताली है। और क्या होता है, उससे जो संशय रूपी पक्षी है तो वो उड़ जाता है, संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि यह राम कथा है, इस पे सुंदर करतारी का आरोप लगा है। यहाँ जो संशय है उस पर पक्षी का आरोप लगा है कि राम कथा है वह सुंदर हाथ की ताली जैसी है और एक पक्षी है, संशय है वो पक्षी जैसा है या पक्षी है। और इस प्रकार आप देखते हैं परंपरित रूपक में दो रूपक एक साथ आते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसे अगला जो है अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो तीसरा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। आपने उपमा अलंकार पढ़ा है, आप पहले पढ़ चुके हो। उपमा अलंकार में आपने देखा तुलना हो रही थी और रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जा रहा था, यह आप पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में ना तो तुलना होती है ना उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है। व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हम देखते हैं कि उपमा की तरह इसके भी वाचक होते हैं। मानो, जानो, जनहु, मनहु, एव, ये सब इसके वाचक होते हैं। अब हम एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं कि संभावना किस प्रकार व्यक्त होती है। देख सकते हैं आप एक उदाहरण। सोहत ओडे, सोहत ओडे पीतू पट, श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात, नीलमणि सेल पर,
यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार इसको लिखते हैं। मानो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सोहत ओडे पीत उपट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा गया है कि श्री कृष्ण अपने श्यामल शरीर पर जब पीले वस्त्र धारण करते हैं तो उनके जो अंग है, श्यामल अंग है, वो बहुत ज़्यादा शोभित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शोभा पाते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं? नीलमणि सेल पर्वत की, नीली मणियों का जो पर्वत होता है, और उस पर्वत पर किसकी? सूर्य की। प्रभात काल में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं और वो चमकता दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि संभावना व्यक्त की गई है कि श्री कृष्ण है, उनके श्यामल अंग कैसे दिखाई देते होंगे? जैसे नीली मणियों का पर्वत सुबह के समय सूर्य की किरणें पड़ने पर चमकता दिखाई देता है। अब हम देखते हैं, इससे आगे एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं, समझते हैं उसको। उस वक्त मारे काल उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता सागर जगा। ये देखिए, आप दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। लिखा है उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता सागर जगा। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ क्या बात कही जा रही है? यहाँ बताया जा रहा है कि उस वक्त क्रोध के कारण शरीर है वो कांपने लगा, यानी कांपना एक क्रिया है। तो क्रोध के मारे क्या क्रिया होने लगी? कांपने की क्रिया होने लगी। किस प्रकार वो कैसे दिखाई देती थी? वो क्रिया जो हो रही थी, उस समय लगता था कि मानो तेज हवा चली है और सागर की जो लहरें हैं, वो लहरें हैं, उनमें उफान आया है, उनकी गति तेज हो गई है। इस प्रकार वो दिखाई दे रहा था। जो आप देख सकते हैं यहाँ तन कांपना और सागर की लहरों का हवा के जोर से थरथराना, इसमें संभावना व्यक्त हुई है। और इस प्रकार जब संभावना व्यक्त होती है तो वहाँ जो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है वो होता है, ये इसके वाचक होते हैं। हम थोड़ा एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेके देखिए, इन तीनों का एक साथ उदाहरण लेके एक बार समझते हैं।
एक उदाहरण लेके इसको समझेंगे एक साथ। हमने 3 उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों को हम एक बार फिर देखते हैं एक साथ, इनके उदाहरण, इनके अंतर को जानते हैं। यहाँ आप याद रखने के लिए याद रख सकते, लिख सकते हैं। तुलना, यहाँ आरोप और यहाँ संभावना, यहाँ पर संभावना। तुलना किस प्रकार हो रही थी आपने देखा। तुलना एक बार इन दो को देखते हैं। सुख चपला सा, सुख चपला सा, दुख घन में, सुख चपला सा दुख घन में। देखिए, सुख चपला सा दुख घन में, उलझता उलझा है मन कुरंग। यहां आप देखिए, सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है मन कुरंग। यहाँ आप देखते हैं कि रूपक में ये योजक चिन्ह ये दिखाई देता है, लेकिन योजक चिन्ह कहाँ लगा होता है, किस प्रकार। देखिए, यहाँ पर भी योजक लगा है, लेकिन यहाँ योजक लगने से आरोप नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं वाचक आया है सा। यहाँ बताया गया है कि सुख है वो चपला, चपला ये बिजली के पर्याय है, बिजली का पर्याय है, आकाशीय बिजली है उसको कहते हैं। कि सुख है वो बिजली की तरह है, बिजली के समान है। किसमें? अब यहाँ देखिए आप, यहाँ कह दिया कि जो दुख है वो दुख बादल है, दुख ही बादल है। सुख है वो बिजली है, बिजली के जैसा है, दुख ही बादल है। और मन है, मन ही क्या है? कुरंग है। मन पर आरोप लगा दिया, कुरंग कहते हैं हिरण को। यहाँ मन पर, मन को कह दिया कि मन ही हिरण है। यहाँ कह दिया कि दुख ही बादल है। और यहाँ देखिए, यहाँ आरोप नहीं लगा है, यहाँ सिर्फ तुलना हुई है कि सुख है वो बिजली सा है, बिजली के समान है। तो यहाँ देखिए उपमा में, यहाँ उपमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ उपमा में सुख और इन दोनों के मध्य तुलना हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जिस प्रकार आपने इसको समझा है, आप एक ये उदाहरण देखिए, इनमें अंतर अपने आप आपको पता चल जाएगा तीनों में क्या अंतर है। यहाँ आपने देखा था यहाँ तुलना हो रही है, वहाँ आरोप लग रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ ये पंक्ति आपको अलग ही दिखाई दे रही है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ आप देखिए कि गांव, यानी जब वर्षा ऋतु का समय शुरू होता है तब आकाश में बादल है वो छा जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कि कवि ने किस प्रकार की, कितनी अच्छी कल्पना की है कि गांव में आए आकाश में, यानी गांव में आकाश में छाए बादल है जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। वो कैसे दिखाई दे रहे हैं कि मानो जैसे कोई बन ठन के सज संवर कर कोई मेहमान गांव में आया हो, उस प्रकार दिखाई देते हैं। यहाँ देखो, अतिथि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी जो बादल है वो बिल्कुल अतिथियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ संभावना व्यक्त हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता है। मेघ है, मेघ मेहमानों की तरह सज संवर के नहीं आ सकते हैं, सिर्फ संभावना व्यक्त हुई है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आप इनमें अंतर कर सकते हो कि तीनों में क्या अंतर है।
इसमें संभावना व्यक्त हो रही है, आरोप लग रहा है और तुलना हो रही है। अब हम उत्प्रेक्षा की बात करते हैं। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार के आपके जो भेद है वो बाकी है, लेकिन हम जो भेद है उत्प्रेक्षा के वो अगले भाग में समझेंगे। तब तक आप इनका अध्ययन करके और जो उदाहरण है आपके सामने आते हैं आप उनमें इनकी पहचान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।